भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता जीवन में योग व त्याग का समन्वय है। विद्वानों ने संस्कृति की परिभाषा देते हुए कहा है कि संस्कृति का अर्थ स्वभाव, चरित्र, विचार और कर्म की वे अच्छाइयाँ हैं जो शिष्ट लोगों के जीवन का अंग होती हैं तथा जिनका पालन परिवार, वर्ग, समाज तथा राष्ट्र की विशेषता बन जाता है। संस्कृति में धर्म, समाज, नीति, राजनीति, दर्शन, साहित्य, परंपराएं, मानवीय मूल्य तथा सौंदर्य बोध आदि सभी समाहित होते हैं। हमारे देश की जनसंख्या आज करीब 1 अरब के आसपास है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद अनेकता पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे देश में करीब 2000 से ज़्यादा जातियां हैं। इसी तरह भाषाओं और बोलियों की संख्या भी 500 से अधिक है। भारतीय संस्कृति सबको सुखी और संपन्न रखना चाहती है। यह वसुधा को ही कुटुंब मानने में विश्वास रखती है। भारतीय संस्कृति का मुख्य उद्देश्य सर्वजन हिताय तथा सर्वजन सुखाय है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि व्यक्ति जिस रूप में ईश्वर की अर्चना करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में स्वीकार करता है। केवल श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति में ईश्वर के विभिन्न रूपों को मानने की स्वतंत्रता थी, जो कि निरंतर जारी है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति में ईश्वर को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता है कि यह आनंद प्रधान है। इससे हमें सीख मिलती है कि सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, उत्थान पतन, हर्ष विषाद आदि में मानसिक संतुलन और समभाव बनाए रखना चाहिए। उक्त गुण हर भारतीयों में देखने को मिलते हैं। भारतीय संस्कृति अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण आज भी अपने को बचाए हुए है। ऐसे गुण न होने के कारण ही यूनान, मिस्र तथा रोम आदि की संस्कृतियों के बारे में पढ़ने या सुनने को तो मिलता है, लेकिन देखने में नहीं मिलता। भारतीय साहित्य, संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, नृत्य कला आदि को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति वाले भारतीयों का जीवन हमेशा आनंदपूर्ण रहा है। इस बात का संदर्भ उपनिषदों में भी देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति की तीसरी विशेषता है कर्मवाद। इसके तहत यहाँ किसी को भी कर्म से मुक्ति नहीं है। चारों वर्णों और आश्रमों के लोगों के लिए नियत कर्म आजीवन करने का आदेश है। भारतीय संस्कृति की चौथी विशेषता विचारों की स्वतंत्रता है। वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषदों के ब्राह्मणवाद, पुराणों का अवतारवाद, बौद्धों का शून्यवाद, संतों का निर्गुणवाद विकसित करने की खुली छूट है। यदि सरल और साफ शब्दों में कहा जाए तो इससे अभिप्राय, अपना मत प्रकट करने की या विचार परिवर्तन करने की हमारे देश में हमेशा स्वतंत्रता रही है। पूर्णविराम।